हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने रेक्टेंगुलर डैम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ट्रेपेजॉइडल डैम। इसमें भी हमने वही दो स्ट्रेसेस निकालने हैं, सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम। ओके, सो कंसीडर ए ट्रेपेजॉइडल डैम। ये मान लो एक ट्रेपेजॉइडल ट्रेपीजियम शेप का डैम है आपके पास। ओके, इसमें ये आ गया वाटर लेवल। ओके, अब इसकी मान लो ये क्या है, ए, इसकी अपर जो विड्थ है, हाइट कैपिटल एच, ओके, बेस बी, वाटर वाटर की हाइट स्मॉल एच। इसकी डेरिवेशन जो है काफ़ी मिलती जुलती है, जो हमने रेक्टेंगुलर डैम पढ़ा उससे काफ़ी मिलती जुलती है। तो सबसे पहले इसका आएगा वेट। ठीक है, यहाँ कहीं इसका सेंट्रोइड होगा और वेट डायरेक्टली नीचे कंसंट्रेट करेगा। डब्ल्यू, वेट कैसे निकाला था हमने? वेट का इसका रिलेशन जैसे वही जब इसमें निकाला था हमने, मास इनटू रेक्टेंगुलर डैम में निकाला था, सॉरी, मास मास इनटू ग्रेविटी किया था। ठीक है, वो मैंने डेरिवेशन आपको सारी बताई हुई है। इस केस में भी वैसे ही आपका निकलेगा। ठीक है, पिछले वाले केस में क्या आया था, वेट दैट इज इक्वल टू बी गामा फॉर डैम इंटू बी इंटू एच, ये रिलेशन आया था। इसका भी रिलेशन मिलता जुलता है, इसमें भी गामा फॉर डैम, बट इसमें क्योंकि ट्रेपीजियम है इसलिए ए बी की जगह ए भी आ जाएगा, ए प्लस बी ओवर टू इंटू एच, ये आ जाएगा वेट ऑफ डैम का रिलेशन। डेरिवेशन आप पिछले इसमें देख सकते हो, रेक्टेंगुलर वाले में मैंने पूरी डेरिवेशन करके बताई हुई है। ओके, दूसरा था इसमें प्रेशर, जो इसके वजह से वाटर की वजह से प्रेशर जो होता है इस पे डैम पे, ये आपका ट्रायंगल बनता था यहाँ पे, प्रेशर ट्रायंगल। ये वही सिमिलर डेरिवेशन है जो मैंने रेक्टेंगुलर वाले में, मैं दोबारा नहीं वो कर रहा हूँ। आप प्लीज़ पिछला वीडियो देख सकते हो। ये पी है, यहाँ पर वैल्यू आई थी हमारी गामा फॉर वाटर इंटू एच। ओके, ये पी को हमने फिर आगे एक्सटेंड किया था, पी, और पी इसका फिर एक रिजल्टेंट आया था हमारे पास, आर। ओके, तो पी की वैल्यू जो पिछली बार आई थी वही सेम वैल्यू रहेगी, गामा फॉर वाटर एच स्केयर अपॉन, इसकी भी डेरिवेशन मैंने पिछले वीडियो में की हुई है, प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं। ओके, फिर हमने क्या निकाला था, आर। आर की वैल्यू कितनी आई थी? आर वही होगा, पैरेललोग्राम लॉ जो होता है, पी स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर, ये हमारी आर की वैल्यू आई थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या निकाला था, एक्स। एक्स क्या था, ये ये है एक्स। ओके, अब एक्स 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 वही पहले जैसे पिछले तरीके से हमने वैसे ही निकालेंगे। दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, एक छोटा वाला है, एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। ओके, तो हमने जैसे उसमें निकाला था एक्स, सेम वैसे ही निकाला इसमें भी। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये हमारा क्या है, h/3। प्लीज़ आप पिछले डेरिवेशन देखिए, ये h/3 है, ये 2h/3 है। ओके, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ये h/3 है। ओके, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, मैं सीधे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, पी अपॉन डब्ल्यू इंटू h/3, ये भी डेरिवेशन मैंने
पिछले वीडियो में की है। ओके, यहाँ तक तो ये रेक्टेंगुलर डैम की तरह ही सिमिलर है, लेकिन अब तो जो डिफरेंस आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पिछले क्वेश्चन में आप ये एक चीज़ को ध्यान देना कि ये जो एक्स था ना, एक्स ही हमारा ई के बराबर था इन रेक्टेंगुलर डैम। क्यों? ओके, रेक्टेंगुलर डैम में हमारा एक्स ही इसेंट्रिसिटी के बराबर था, लेकिन ट्रेपेजॉइडल डैम में ऐसा नहीं होता है। आपको इसेंट्रिसिटी इसमें निकालनी पड़ती है, वैल्यू थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, बट ये रेक्टेंगुलर के डैम के केस में बराबर होती है यहाँ पर इसेंट्रिसिटी। अब ये ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसे, पहले इसको मिटाता हूँ मैं, आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने। अब देखो, इसको ध्यान से देखो, अगर मैं आपको रेक्टेंगुलर की बात करूँ, रेक्टेंगुलर भी हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। रेक्टेंगुलर डैम में अगर आप देखो ध्यान से, रेक्टेंगुलर डैम में जो रिजल्टेंट था, ये था ना डब्ल्यू, ये था पी। प्लीज इसको ध्यान से समझिए, ये आर है, तो ये क्योंकि सेंटर से निकला था ना, ये ये बी बाय टू था ना, ये बी बाय टू था, सॉरी, ये बी बाय टू है। ओके, और ये भी बी बाय टू है, और ये आपका था क्या, एक्स। सो नीट एंड क्लीन करके बनाता हूँ थोड़ा सा। रेक्टेंगल के केस में क्या था, हमने ये सेंट्रोइड था इसका, सेंटर से इसका होगा डब्ल्यू, और ये था इसका पी, और ये था आर। ओके, अब इस केस में क्या था कि ये बी बाई टू था यहाँ से, ओके, और ये एक्स था यहाँ तक। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये अवे फ्रॉम द सेंटर ही है, ये एक्स सेंटर से, सेंट्रिसिटी होती क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर पॉइंट अवे। ये जो रिजल्टेंट है यहाँ से क्रॉस कर रहा है इसके बेस से, तो ये सेंटर से कर रहा है क्रॉस, सेंटर से साइड पे है ना, बेसिकली सेंटर से, इसलिए एक्स इज इक्वल टू ई आ गया था। अब इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, इस केस में अगर आप देखो ध्यान से, ये एक्स जो है ये सेंटर पे नहीं है, इसका सेंटर अगर आप देखो बेस का यहाँ पे आता है, बी बाई टू सेंटर आता है ना इसका, बी बाई टू यहाँ पे आता है। मैं इसको रेड कलर से बनाता हूँ, बी बाई, ये टोटल बी है, बी बाई टू अगर आप देखो ध्यान से, तो बी बाई टू आपका, इसको कैसे देख, इसको बी बाई टू आएगा यहाँ पे, ये बी बाई टू है, ये बी बाई टू। ओके, अब आप देखो कि बी एक्स, इसका मतलब एक्स जो है वो इसेंट्रिसिटी के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि बी बाई टू यहाँ तक है। ठीक है, रेक्टेंगल के केस में सिंपल एक्स जो सेंटर से आगे था, अब इस केस में सेंटर से सेंटर से आगे नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपको ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ई क्या रहेगा यहाँ पे, ई बेसिकली आपका रहेगा, ये सेंटर ना, ई रहेगा ये रहेगा आपका ई, ये आपका ई रहेगा, और ये एक्स के बराबर नहीं है। अब इस ई की वैल्यू कैसे निकालनी है आपने, ठीक है, एक इसमें एक और टर्म आपने याद रखनी है। जैसे मान लीजिए, मान लो ये है वाई, इसकी वैल्यू आपके पास होती है, ये क्या है वाई, ये है वाई, ठीक है, और एक और टर्म होती है डी, लेट इट बी, ये पूरा क्या है डी। इसको डायग्राम को बिल्कुल आपने साफ साफ बनाना है तो ही समझ आएगा ये। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, अगर हम डी यहाँ पे क्या है बताओ, डी है यहाँ पे, इसको मिटाता हूँ, ये आप डी को ध्यान से देखो, डी इज इक्वल टू, डी टोटल क्या है, इट्स वाई प्लस एक्स, है ना, वाई प्लस एक्स। ध्यान से देखो डी जो है, इट्स
यहाँ से यहाँ तक y है, इसके आगे x है, y प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू आपके पास है, वो यहाँ से आपने निकाली हुई है। दूसरी चीज़ आपने y निकालनी है। अब y का रिलेशन याद रखो आप, ट्रेपीजियम के केस में y का रिलेशन क्या होता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3a+b। ये रिलेशन आपने याद रखना y निकालने का, ट्रेपीजियम के केस में सेंट्रॉइड का ये वैल्यू होती है। ठीक है, y इतना होता है। अब y बेसिकली क्या है, y है इस ट्रेपीजियम का जो सेंट्रॉइड की लोकेशन है, सेंट्रॉइड की लोकेशन है ये। ठीक है, तो ये ऐसे आपका d निकल जाएगा। जब d निकल जाएगा, अब d निकालने से अभी काम नहीं खत्म हुआ है, अभी आपने e निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो e, देखो e जो आ जाएगा आपका, e विल सिंपली बी इक्वल टू, अगर आप d में से, ध्यान से, अगर आप d में से e निकालना ना आपने, d में से b/2 निकाल दो, ये b/2 यहाँ तक है और ये d है। अगर आप d में से b/2 निकाल दोगे, तब जाके आपका e निकलेगा। तो रेक्टेंगल के केस में सिंपल x के बराबर होता है, और यहाँ पर क्यों नहीं होता वो आप इस डायग्राम को बार बार अच्छी तरह ड्रॉ करके बार बार इसको समझ के, मैंने इसलिए डिफरेंट कलर से मैंने कर दिया। ओके, तो ये इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। तो ऐसे आपका e निकलेगा। जब e निकल जाएगा, उसके बाद जो लास्ट में जो वैल्यूज आती हैं वो मैं लिखता हूँ, जो आपने याद रखनी है, सिग्मा की वैल्यू। ठीक है, तो सिग्मा आपका वही आएगा जो सिग्मा मैक्स, सिग्मा मैक्स विल बी इक्वल टू, जो पहले वाले में रेक्टेंगुलर वाले में आया था वही बनेगा, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू पॉइंट बी। डेरिवेशन मैंने पूरी जो है पिछले में की हुई है। और सिग्मा मिनिमम क्या आएगा, डब्ल्यू पॉइंट बी, सॉरी, इंटू 1 - 6 इंटू ई पॉइंट बी। तो ये फॉर्मूले जो मैं आपको फिर बता दूं, फॉर्मूले, वेट का फॉर्मूला, वेट ऑफ डैम, पी का फॉर्मूला, रिजल्टेंट तो चलो इन दोनों को निकल जाएगा, निकाल प्लस करके। उसके बाद एक्स निकालना आना चाहिए आपको, जैसे रेक्टेंगल। उसके बाद ये छोटे सा एक स्टेप है, इसको आपने नहीं भूलना है। उसके लिए आपको इस डायग्राम की पूरी समझ होनी चाहिए, तो ही आप ये इसको प्रॉपरली इसको डिराइव कर सकते हो। ओके, तो ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद ई की वैल्यू निकलती है, ई इज इक्वल टू d - b/2, और वाई की वैल्यू निकलती है जो d इज इक्वल वाई प्लस एक्स था, वाई की वैल्यू यहाँ से निकलती है। ऐसे ये आपने इन चीज़ों को, इन फॉर्मूलेज को याद रखना है, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगे। तो एक चीज़ और, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा इसका। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।